स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके कुछ बहुत ही खास विचारों पर गौर कर रहे हैं और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये वो सिद्धांत है जिनका इस्तेमाल आज भी कई सफल लोग करते हैं। हाँ, ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या वाकई सिर्फ सोचने भर से दौलत मिल सकती है? या फिर कहानी में कुछ और भी है। अच्छा सवाल है। आज की हमारी इस पड़ताल का कह सकते हैं मिशन है हिल की 3 शक्तिशाली विचारों को समझना। एक है प्रबल इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। हाँ, दूसरा अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ। बिल्कुल। और तीसरा विशेष ज्ञान के साथ एक संगठित योजना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज विद ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सही। ये तीनों बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। पहला सिद्धांत है इच्छा की शक्ति। हिल कहते हैं कि भाई सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। इसके लिए एक ऐसी इच्छा चाहिए जो जुनून बन जाए। ये कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ हिल ने बहुत साफ फर्क बताया है एक आम सी इच्छा और एक प्रबल मतलब जलाने वाली इच्छा के बीच। जलाने वाली इच्छा। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, ये एक जुनून है। ऐसा जुनून जो आपके हर विचार पर, हर काम पर हावी हो जाए। अच्छा। यही वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है और जब मुश्किलें आती हैं तब भी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये एक क्या कहते हैं, मानसिक स्थिति है, सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं। तो फिर इस प्रबल इच्छा को जगाने के लिए हिल ने क्या कोई ठोस कदम बताए हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, हिल ने इसका एक पूरा व्यवस्थित तरीका बताया है। पहला कदम, बिल्कुल ठीक तय करें कि कितनी धनराशि चाहिए। मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक निश्चित रकम। दूसरा, ये तय करें कि इसे कब तक हासिल करना है, एक डेडलाइन, एक समय सीमा। ओके। तीसरा, ये सोचें कि इसे पाने के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, क्योंकि कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। सही बात है। चौथा, एक स्पष्ट प्लान बनाएं कि कैसे हासिल करेंगे। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, इन सब बातों को कहीं लिख लें। हाँ, और दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले इसे पढ़ें। और सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें जैसे ये सब सच हो चुका है। ये दिलचस्प है। इसका एक मशहूर उदाहरण भी है ना, वो एडिसन के सहायक एडविन सी बार्न्स का। हाँ, बिल्कुल। स्रोत भी इसका जिक्र करते हैं। उसके पास ना पैसा था, ना कोई खास जान पहचान थी, कुछ नहीं था, बस एक जबरदस्त प्रबल इच्छा थी कि उसे थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। और वो बन भी गया आखिर में। हाँ, इसी इच्छा शक्ति के दम पर वो एडिसन तक पहुंचा और आखिरकार एडिसन के साथ मिलकर उसने सफलता हासिल की। ये दिखाता है कि प्रबल इच्छा कैसे हकीकत बन सकती है। लेकिन क्या सिर्फ प्रबल इच्छा होना ही काफी है? मुझे लगता है हिल के अनुसार इसके साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है अटूट विश्वास। बिल्कुल सही। हिल ने तो यहां तक कहा है विश्वास मन का प्रमुख रसायनिज्ञ है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ इच्छा रखना ही काफी नहीं है। आपको पूरे यकीन के साथ, बिना किसी शक के ये मानना होगा कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक मानसिक रवैया बनाने का तरीका है जिसे विकसित किया जा सकता है। और हिल के अनुसार इसे विकसित करने का तरीका है ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। मतलब खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना। इसे ठीक से कैसे करते हैं? हाँ, वो इसका एक हिस्सा है। हिल 2 मुख्य तरीकों पर जोर देती हैं। पहला है पुष्टि, मतलब एफर्मेशंस। हाँ, अपने लिखे हुए लक्ष्य को रोजाना दोहराना, और सिर्फ दोहराना नहीं बल्कि पूरी भावना के साथ, जैसे वो पहले ही हकीकत बन चुका हो। जैसे कि मैं अमीर बन रहा हूँ। हाँ, या और भी विशिष्ट, जैसे मेरे पास तारीख तक रकम रुपए होंगे और मैं इसके लिए अपना योगदान दे रही हूँ। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। बिल्कुल, सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है। अपने लक्ष्य को हासिल करने की पूरी तस्वीर मन में बनाना, उससे जुड़ी आवाजें, एहसास, खुशबू सब महसूस करना। अगर वो लग्जरी कार चाहिए तो उसे चलाने का एहसास करें, उसकी लेदर सीट्स की महक महसूस करें। अच्छा। हिल का फॉर्मूला बहुत स्पष्ट था। सुबह और रात शांति से बैठकर अपने लिखे लक्ष्य को जोर से पढ़ें और उसे हासिल करने की तीव्र भावना महसूस करें।
हो सकता है कुछ लोगों को ये अजीब लगे, लेकिन हिल ने जिन 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया था, उन सब में अपनी काबिलियत पर ये अटूट विश्वास एक कॉमन चीज थी। उनके लिए ये सफलता का एक जरूरी हिस्सा था। समझ गया। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हिल कहते हैं ज्ञान संभावित शक्ति है, लेकिन संगठित ज्ञान वास्तविक शक्ति है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में जहाँ इन्फॉर्मेशन तो मतलब हर तरफ है, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या सामान्य ज्ञान काफी नहीं है? नहीं, हिल के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। वो सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज और विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज में बहुत साफ फर्क करते हैं। अच्छा। उनका कहना था कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। असली शक्ति, खासकर पैसा कमाने या किसी भी फील्ड में बड़ी सफलता पाने के लिए आपको किसी खास क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता चाहिए, विशेष ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान आप पढ़ाई से पा सकते हैं, अनुभव से सीख सकते हैं, ये दूसरों से सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास ही हो, आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ, जैसे अगर किसी को खाना पकाने का शौक है, तो सिर्फ एक जनरल फूड व्लॉगर बनने के बजाय शायद किसी खास तरह के खाने, मान लीजिए बेकिंग में या किसी रीजनल कुजीन में एक्सपर्ट बनना ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल सही कहा। यही विशेषज्ञता आपको भीड़ से अलग करती है। लेकिन हेली यहाँ एक और बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। वो क्या? इस विशेष ज्ञान को संगठित योजना मतलब ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ जोड़ना होगा। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे अमल में लाने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए एक पुख्ता योजना चाहिए। हाँ, प्लान तो जरूरी है। तो इस संगठित योजना में क्या क्या शामिल होता है? इसमें कुछ मुख्य तत्व है। पहला, एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य, बिल्कुल साफ, और उसकी समय सीमा। ठीक है। दूसरा, एक मास्टरमाइंड समूह बनाना। ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मास्टरमाइंड, ये क्या है? मतलब ऐसे लोगों का एक समूह बनाना जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें, जिनके पास वो ज्ञान, वो अनुभव, वो संपर्क हो जो शायद आपके पास अकेले ना हो। ये आपके सलाहकार, आपके समर्थक हो सकते हैं। अच्छा, मतलब एक टीम। हाँ, एक तरह की सहयोगात्मक टीम। तीसरा, संगठित और लगातार कोशिश करना, मतलब रोजाना अपनी योजना पर काम करना, छोटे छोटे कदम उठाना। रोजाना? हाँ, निरंतरता जरूरी है। और चौथा, दृढ़ता, मतलब हार न मानने का जज्बा। असफलताएं आएंगी पर उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहना। हिल का तो मानना था कि बिना मास्टरमाइंड समूह के सहयोग के कोई भी व्यक्ति महान शक्ति या सफलता हासिल नहीं कर सकता। ये अकेले चलने के बजाय मिलकर काम करने की ताकत है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो नेपोलियन हिल के इतने सालों के शोध का निचोड़ यही निकलता है कि दौलत या किसी भी तरह की बड़ी सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सोचे समझे व्यवस्थित तरीके का नतीजा है, जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक, एकदम स्पष्ट तीव्र इच्छा, हाँ, जिसे अटूट विश्वास का सहारा हो और ये विश्वास रोजाना के अभ्यास से मजबूत किया गया हो। सही। और जिसे विशेष ज्ञान और एक ठोस संगठित योजना के जरिए अमल में लाया जाए। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। इन्हें जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लागू किया जा सकता है, चाहे वो बेहतर सेहत पाना हो, अच्छे रिश्ते बनाना हो या कोई व्यक्तिगत हुनर सीखना हो। असली सवाल तो ये है कि हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को ठोस कामों में कैसे बदलते हैं। हाँ, ये बात तो है। हिल के ही शब्दों में कहें तो विचार हकीकत बन जाते हैं। अच्छे विचारों को चुनें। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि वो कौन सा एक विचार या लक्ष्य है जिसे हकीकत बनाने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है। एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।